तो उसके लिए तो मेरी जो वॉइस है वो सभी के पास अभी प्रॉपर आ रही है। राजेंद्र सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? कोई भी सिंगल पर्सन मेरे को बताएंगे मेरी जो वॉइस है वो प्रॉपर आ रही है सभी के पास? ओके, थैंक यू सो मच अमित सर। ओके, सो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है माय डियर फ्रेंड्स, और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी जो वॉइस है वो आप सभी के पास प्रॉपर आ रही होगी। और अगर किसी के पास वॉइस प्रॉपर नहीं आती है तो प्लीज वो टेक्स्ट जरूर कीजिएगा। और मैं एक बार सभी से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। आज का जो सेशन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत कुछ हम नई चीजें आज जो है हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। और सभी को अच्छे से एक चीज क्लियर है कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो उस बिजनेस का जो मेन मोटो है वो ये होता है कि हम हेल्प जो करते हैं अपने लोगों की हेल्प करते हैं। और लोगों को हम बहुत कुछ नई चीज सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। और दरअसल होता ये है कि हम बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन बिजनेस के अंदर आना ही सब कुछ नहीं होता। बिजनेस के अंदर आने के बाद में हमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक लर्निंग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। और हमारा जो एजुकेशन होती है उसको बड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि आज हम खुद एक एजुकेटेड होंगे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड तो अपने लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है बलराज और बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आप सभी का मैं आज के सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम आने के बाद में अपने आप को कैसे बड़े लेवल पे लेके जाएं, कैसे अपने टीम साइज को बड़ा करें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। सो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा मेरी जितनी भी प्यारी मेरी अप्लायंस हैं, मेरी प्यारी सी टीम है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अप्लायंस की स्पोर्ट्स की वजह से, अपनी टीम की स्पोर्ट्स की वजह से हम डे बाय डे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और डायरी और पेन के साथ बैठो और आज का अपने जो सेशन है उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज होती है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले कि हमें खुद का जो माइंड सेट है वो क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में अपने लोगों को लेकर के आए, अपने लोगों को बिल्ड करें। उन लोगों को बिल्ड करने के साथ साथ में अब उनको एजुकेट क्या करना है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम आज सीखेंगे। सो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसका नाम है डेक्कन हेल्थ केयर लिमिटेड। और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों दिया गया। इस बिजनेस के अंदर आज जितने भी हम लोग हैं जिनको महीना हो गया होगा नेटवर्किंग में, या डेक्कन के अंदर महीना हो गया, या किसी भी पर्सन को कोई 2 महीने को, 6 महीने को, 4 महीने से काम कर रहा होगा, या कोई पिछले काफी सालों से नेटवर्किंग के अंदर वो जो अपना वर्किंग कर रहा होगा। डेक्कन के अंदर जब हम आते हैं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, के अपने आप को हमेशा जीरो समझते हुए अपने सीखने पे फोकस हमें ज्यादा करना है। कोई भी पर्सन एक दिन के अंदर हीरो नहीं बनता है, क्योंकि जब हमें जीरो से हीरो का सफर अगर हमें तय करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और हमें सीख के अपनी टीम को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना सीखे हुए हम अपनी टीम को बिल्डअप नहीं कर सकते। और क्या क्या ऐसी वो चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आज अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं। डू यू नाउ वाई एवरीवन हैज कम हेयर टुडे। क्या आप जानते हैं कि आज यहाँ पर सब क्यों आए हैं? आपको शायद पता होगा। और मैं अगर आपसे भी यही क्वेश्चन करूंगा तो कोई बोलेगा सर हम नई ट्रेनिंग हम सीखने आए हैं, अपने लोगों को कैसे बिल्डअप करना है वो सीखने आए हैं, हम जानकारी लेने आए हैं, अपने बिजनेस को और ग्रोथ मोड पे कैसे लेके जाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर जो आप सभी लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है मार्केट में, और वो समस्या क्यों आती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली जो समस्या है, ये जो आपके सामने जो आपको डाटा दिख रहा है, कि सबसे पहला क्या है कि मेरे घर वाले नहीं मानते। बहुत सारे जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों के आगे आप बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन आपको मिलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे से लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट नहीं करती है, या मुझे प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा एक रीजन जरूर मिल जाएगा इसमें।
और मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि किसको ये दिक्कत आ रही है। ये लगभग प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज नेटवर्किंग के अंदर हम बहुत टाइम से वर्किंग में हैं, आप लोग भी काफी टाइम से वर्किंग में हैं, तो ऐसी समस्या नॉर्मली हमारी लाइफ के अंदर आती है और हमें आनी भी चाहिए। लेकिन जब ये समस्याएं आती है, तो जैसे कि एक फोटो में एक लड़के को आप देख पा रहे हैं, जैसे आंसू आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जो शक्ल होती है वो ऐसी हो जाती है, हमारा जो फेस होता है वो ऐसे हो जाता है कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो हूँ, लेकिन लोग ऐसा जब ऐसे एक्सक्यूज जब ऐसी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं खुद तो परेशान होता ही होता हूँ, मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, और मेरा मन करता है कि इस बिजनेस से बाहर आ जाऊं। लेकिन ये चीजें होती क्यों हैं, हमारे साथ में ये समस्या आती क्यों है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये जो चीजें हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके आप नोट्स बना सकते हैं। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है जिनको आपको समझना है और अपनी टीम को भी समझाना है। तो सबसे पहली चीज, अब मैंने ये जो पीपीटी में मैंने जो लिखी है, ये पिछले काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, अपने अपने लोग अपने गुरुओं से सीखा है, अपने अपलायंस से हमने सीखा है कि हाँ ये चीजें क्यों हमें आती हैं। तो ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये काफी टाइम का एक एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो इन एक्सपीरियंस को जो है आप अपने डायरी में, अपने माइंड में, अपने मोबाइल में नोट डाउन करें, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में इन चीजों का खुद एक अपने आप को अपग्रेड कर पाए, क्योंकि आपको एक लेमिनेशन किया जा रहा है। जब हमारे पास एक मोबाइल होता था, हम कहीं ना कहीं उसका बैक कवर भी लगाते हैं, उसका ग्लास कार्ड भी लगाते हैं, उसको लेमिनेट भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस मोबाइल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अगर गिर भी जाए तो कोई समस्या मेरे को ना आए। तो ये चीजें जो आज आपको बताई जा रही है, तो आपको एक लेमिनेट किया जा रहा है, आपको एक लेमिनेशन दिया जा रहा है आपके पूरी ऑल ओवर बॉडी और आपके माइंड के ऊपर, कि आपको आने वाले टाइम में जो लोग आपके सामने कैसी भी सिचुएशन लेके आए, आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि हमें खुद को ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, बिना सीखे तो हम कुछ इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, मिशन जो है हमारा वो ये है डेक्कन के अंदर, कि हमें तेजी से टीम कैसे बनानी, और टीम को बनाने के कुछ ऐसी बेहतरीन क्वालिटी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसी बेहतरीन क्वालिटी आज आपको चीजें समझ के पता चलेंगी कि हाँ, इस 10 चीजों की वजह से आज मैं कितना आगे जो है अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकता हूँ। और कितना आगे सीख करके आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं वो तो डिपेंड ऑन यू। मेरा काम है, हमारा अप्लायंस, हमारे जितने भी हमारे गुरु होते हैं वो हमें सिखाते हैं, लेकिन उनसे सीख करके हम कितना आगे बढ़ते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट, अब आपको इस 10 जो आज का जो 10 चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, इन 10 चीजों के ऊपर आपने पूरा का पूरा फोकस करना है। ये दो 10 चीजें हैं वो है क्या, और ये 10 चीजें आपको अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगी। अब इन 10 चीजों में से सबसे पहली जो चीज आती है, जो आपको सबसे पहला ध्यान देना है, वो आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? ये चीजें आपको जो चीजें बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं रियली बता रहा हूँ, आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। और बिल्कुल अगर आपने 10 चीजों को अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया, और ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, अगले 6 महीने से 9 महीने अगर आपने अपनी जिंदगी को उतार ली, जिंदगी में अगर इन 10 जो मैंने तो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, 10 ट्रिक्स को अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो ये 10 की 10 ट्रिक आपको अगले 9 महीने के अंदर आपने अगर इनको फॉलो करते हो, तो आने वाले 9 साल आपकी जिंदगी बना देंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, कि जिनकी जो सोच होती है वो हमेशा सकारात्मक होना। सकारात्मक मीन्स हमेशा अच्छा सोचना। अब ये जो चीज मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि देखो जब बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, तो हमारा एक आने के टाइम का जो हमारा एक सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब हमें महीने 2 महीने 3 महीने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के टाइम पे हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। कभी कोई प्रोडक्ट लेट आ रहा है, या कहीं ना कहीं हमें अप्लायंस फोन नहीं उठा पाती है, या कहीं ना कहीं हमें हमें मार्केट में जिसके पास हम जा रहे हैं वहां से हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो जो हमारी सर के ऊपर से चली जाती है। तो हमारा माइंड वहां पे क्या पॉजिटिव नहीं हो पाता, हम खुद एक नेगेटिव मोड में आ जाते हैं, कि हम नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे यार ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, या कंपनी में ये दिक्कत आ रही है, या मेरी अप्लायंस से ये दिक्कत आ रही है। ये जो समस्या है ये कॉमन है। इन समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है? वो अपने खुद के पास है। तो सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड का होना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप इस बिजनेस में आए, तो स्टार्टिंग के कम से कम ये मान के चलिए कि 3 महीने से 9 महीने आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा निहायत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए है। ये लोग आपको समस्याएं मार्केट में देंगे ही देंगे, नेगेटिव चीजें माइंड में कहीं ना कहीं मार्केट से आपको मिलेगी। लेकिन आपको मैं जब हमने अपने आप को लेमिनेट कर लिया, अपने आप को लेमिनेट कर लिया, तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का कोई औकात नहीं है कि वो आपके मतलब आपके पैर तक छू जाए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है।
कभी भी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाए, कोई बंदा कोई कंपनी के बारे में कुछ बोलता है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से उसको उसका रिप्लाई दो, ना कि अपने खुद को नेगेटिव होना है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कभी कभी हमारी कंपनी में, जैसे कभी कभी हमारी जो वेबसाइट होती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा कभी मतलब चीजें अपडेट होती है, तो कभी कभी थोड़ी देर वेबसाइट भी मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। तो बहुत सारे टीम के मेरे लोग बोलते हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया। होता कुछ नहीं है। अपना जो माइंड है उसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो ये जो चीजें हैं ये आपको सही तरीके से आपके बिजनेस को बिल्डअप करेंगी। ठीक है। नंबर 2 के अंदर हमारे पास आती है हमारी नॉलेज। अब जिनकी नॉलेज बिजनेस को लेकर अच्छी होती है, तो वो बिजनेसमैन अपने आप को कहलाता है, और बिजनेस हमेशा उसका आगे बिल्डअप होता है, उसकी टीम आगे बिल्डअप होती है। अब नॉलेज किन किन चीजों की होनी चाहिए। अब नॉलेज बहुत प्रकार की होती है, तो सबसे पहले मैंने नीचे कुछ चीजें मेंशन करी हैं कि सबसे पहली चीज प्रोफाइल। अपने आप को चेक जरूर करना है हमने, कि जो चीजें आपको बताई जा रही है कि क्या इन चीजों के बारे में हमें खुद को पता है। तो सबसे पहली चीज प्रोफाइल। प्रोफाइल किसकी आती है कि मेरी जो कंपनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा करियर है, मेरा भविष्य बना हुआ है, तो क्या उसकी प्रोफाइल मेरे को पता है। क्या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे काम करता है, कौन से प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सी प्रोडक्ट की जो टेबलेट है वो किस कलर की है। ये प्रोफाइल प्रोडक्ट, और उसके बारे में आता है प्लान। जो डेक्कन का आपका प्लान है, क्या आपने उसके बारे में पता है कि प्लान क्या है। हमारे प्लान के अंदर हमें इनकम कैसे आती है, हमारा बिजनेस उसके अंदर कैसे आप लोगों को सोल्ड आउट करेंगे, अपने लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कैसे आप उनको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशंस। और एमएलएम इंडस्ट्री का मतलब कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं फ्यूचर में, इसका उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है, फ्यूचर में एमएलएम कहाँ पे जाने वाली है, फ्यूचर में नेटवर्किंग कहाँ पे जाने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें हमें मार्केट में बहुत सारी समस्या आएंगी। और मैं जो चीजें बता रहा हूँ, आपको 100% हो सकता है आपको नहीं पता हो, 100% आपको सारी चीजें नहीं क्लियर हो, लेकिन प्रोफाइल के बारे में आपको 70%, 80% भी अगर आप मार्केट में बताते हैं, तो वो बताई हुई चीजें आपकी 100% में भी धीरे धीरे अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपके पास जब होगी धीरे धीरे, तो आप अपने टीम को बिल्डअप कर पाएंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में आप सीखना शुरू कर दीजिए। नहीं पता है तो सीखना शुरू करो। प्लान के बारे में नहीं पता तो धीरे धीरे पर डे कॉपी के ऊपर लिखना शुरू करो। क्योंकि 100% एक दिन में कोई आदमी नहीं सीखता, एक दिन में हमने भी नहीं सीखा है। और कहीं ना कहीं आज भी हमें समस्याएं आ जाती है मार्केट में। हमें उन समस्याओं का सोल्यूशन निकालते हैं, अपने अपलाइन से पूछते हैं, अपने सुपर अपलाइन से पूछते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, प्रोफाइल के ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉलेज, इन दो चीजों के ऊपर थर्ड नंबर जो चीज आती है वो आती है हमारा लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो लर्निंग मोड में नहीं रहते, वो सीखने के लिए तैयार नहीं रहते। कह रहे यार सीख के क्या करना, अपलाइन बैठे तो हैं, प्लान का क्या करना है, अपलाइन बैठे तो हैं। जब देखो वो कहीं ना कहीं सीखने की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सक्यूज निकालते हैं। हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सक्यूज देंगे, तो आपकी आने वाली जो टीम होगी, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, 1 2 3 जो लोग आपसे जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो भी एक्सक्यूज देंगे आपको। कहीं ना कहीं वो भी आपको ऐसे बहाने मारेंगे, जिनकी वजह से जो है आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं जा पाएगा जहां पे आप जाना चाहते हैं। अब लर्निंग की बात करें तो आप बहुत सारी चीजों से सीख सकते हैं। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, ऑडियो, वीडियो, जैसे आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उन जगह पे अपने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दीजिए। सेमिनार्स हो गए, जो हमारे मीटिंग्स होती है, बड़े लेवल की ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, इनके अंदर आना शुरू कर दीजिए। और जब आप इन चीजों के अंदर आना शुरू करेंगे, तो आप एक लर्निंग मोड में आ जाएंगे। और जब आप लर्निंग मोड में आएंगे, तो आपका तो माइंडसेट बड़ा होगा ही होगा, आपकी टीम का भी बड़ा होगा। आपकी टीम का माइंडसेट बड़ा होगा। और जिस इंसान ने अपनी टीम को मल्टीप्लिकेशन में डालना शुरू कर दिया, जिस इंसान ने अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दिया, तो आप एक लीडर की श्रेणी में आ जाएंगे, आप एक लीडर की क्वालिटी के अंदर आ जाएंगे, कि आपके अंदर वो धीरे धीरे जो चीजें हैं, ये चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। नंबर 4, उसके बाद आती है आपका बिहेवियर। बिहेवियर, इसको अपने बात करें तो अपना हमारा जो एक व्यवहार होता है लोगों के प्रति, हम जिनका व्यवहार सभी लोगों के प्रति अच्छा होता है, उसको हम बोल सकते हैं एक बिहेवियर। के आपका बिहेवियर कैसा है।
आप लोगों से बात कैसे कर सकते हैं, आप लोगों से अपनी टीम से कैसे बात कर रहे हैं, अपनी डाउनलाइन से बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन से कैसे बात करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आपको आप डेक्कन की बात नहीं करो, नेटवर्किंग में या बिजनेस में आने से पहले आप किसी और लाइफ में थे। आपके कुछ ऐसी चीजें थी जो पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातों का आप यूज करते थे, जो मतलब हर किसी नॉर्मल पर्सन अपने इन चीजों को समझ लेता था। लेकिन आज आप है डेक्कन के अंदर, और आप जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आ गए, तो आपका बिहेवियर का सही होना निहायत ही इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर का एक राइट डायरेक्शन में अपने टीम के प्रति, टीम को बढ़ाने के प्रति सही होना बहुत जरूरी है। आपका बिहेवियर ही आपको आगे लेके जाता है। मैंने सिंपल से एक नीचे एक लाइन लिखी है, गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का नहीं भर सकता। आप बात कैसे करते हैं अपने लोगों से, आप बात कैसे करते हैं अपनी डाउनलाइन से, आप बात कैसे करते हैं अपनी अपलाइन से, आप बात कैसे करते हैं अपने आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ईगो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड अगर आ जाएगा, तो कहीं न कहीं हमें नुकसान है। ईगो, ईगो जिसको हम बोल सकते हैं घमंड। ईगो, ईजीओ की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी गेट आउट। कि जो बंदा इस बिजनेस में आता है और जिसके अंदर ईगो होती है, वो इमरजेंसी गेट आउट हो जाता है इस बिजनेस से। ये रियलिटी है, ये नेटवर्किंग का सिद्धांत है। क्योंकि ये बिजनेस हमेशा अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह आपको बनना पड़ेगा और अपनी टीम को बनाना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी के अंदर आपको 3-4 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3-4 चीज़ें क्या हैं, वो कुछ लोगों को मैंने हमेशा बताई हुई है और वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि आपका एक व्यवहार कैसा होता है अपने लोगों के प्रति, अपनी टीम के प्रति। देन उसके बाद में रिस्पेक्ट, कि आपको अपने लोगों की, अपनी टीम की रिस्पेक्ट क्यों करनी है। रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक रिस्पेक्ट देन गिव गिव रिस्पेक्ट। कि हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपनी टीम की रिस्पेक्ट मिलेगी, हम रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने अपलाइन की भी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। अब रिस्पेक्ट हर जगह पे होती है, फैमिली के अंदर होती है, फ्रेंड्स के अंदर होती है, अपने लोगों के अंदर आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी टीम के अंदर आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट है तो आपकी टीम के आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार अपनी टीम को, आपकी टीम के अंदर वो चीजें डालेगा। आपका व्यवहार ही आपकी टीम को बिल्डअप करेगा, आपका व्यवहार ही आपकी टीम के अंदर ये चीजें डेवलप करेगा। नंबर 6, विजनरी होना। अब विजनरी होना का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जो विजनरी नहीं हो पाते हैं, कि यार 2-4 महीने डेकन करनी है, 2-4 महीने बिजनेस बिल्ड करना है, उसके बाद में क्या करना है? कुछ फ़ायदा नहीं है, 2 लोगों को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। विज़नरी होना बहुत ज़रूरी है। विज़नरी होने का मतलब हो गया कि आप आज क्या सोचते हैं और अपने आने वाले 5 साल, अपने आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उस विज़नरी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम अपने हमारे गुरुओं को सुनते हैं, हमारी कंपनी के जो एमडी है, वो खुद उनसे हम खुद सुनते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये करने वाले हैं। आने वाले टाइम में डेक्कन को हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। मतलब क्या है कि वो एक विज़नरी हैं। कहने का मतलब वो हमेशा आगे का सोचते हैं। हमें प्रेज़ेंट नहीं सोचना, प्रेज़ेंट तो पूरी दुनिया सोचती है कि अरे आज मैं मेरे को सुबह के मैं काम करूँगा, सुबह शाम की मेरी 2 टाइम की रोटी चल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। विज़नरी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और अपनी टीम के लिए। आप फ्यूचर में अपनी टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं कि मेरी टीम को मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। अगले 1 साल, 2 साल में मैं कहाँ पर अपने बिज़नेस को देख पा रहा हूँ। अगले 10 साल में अपने मैं बिज़नेस को कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आपकी टीम बड़ी कैसे होगी, आपकी सोच बड़ी कैसे होगी, आपका बिज़नेस बड़ा कैसा होगी, प्लानिंग बड़ी कैसे होगी। ये विज़न विज़न जो है आपको लेके चलना पड़ेगा अपने सेल्फ के लिए और आपकी टीम के लिए, कि मैं मेरी टीम में कितने आने वाले टाइम में एम्बेरड बनाने जा रहा हूँ, मैं मेरी टीम में कितने डायमंड बनाने जा रहा हूँ और मैं अपनी टीम के अंदर कितने मेरे गोल्ड निकाल रहा हूँ, कितने रूबी स्टार निकाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर आप आज सोच रहे हैं, तो यू आर ए लीडर। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम एक कॉमन इंसान के अंदर आ जाते हैं। आप अगर सोच रहे हैं, तो यू आर ए लीडर। नहीं तो अपने कॉमन मैन की तरह अपने रह जाएँगे, कहीं न कहीं अपने को समस्या आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देखिए सर, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप विज़नरी होके चलेंगे, तो आप ऑटोमैटिक अपनी, आपकी सोच बड़ी होगी, विज़नरी होंगे तो आपकी टीम को आप वैसी गाइडेंस दे पाएँगे। अगर आप विज़नरी होंगे, तो अपने खुद के ऊपर भी वैसा ही काम करना पड़ेगा आपको। अपने ऑटोमैटिक आपके ऊपर वो काम करना होना शुरू हो जाएगा। तो विज़नरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की बात आती है कि जिनका आत्मविश्वास अपने काम को लेके बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्फिडेंट की बात आती है तो जैसे वही बातें आती हैं कि अपने कहीं न कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते किन्हीं चीज़ों को लेके। महीने 2 महीने काम किया, अपने अंदर से विश्वास टूट जाता है। महीने 2 महीने काम किया, अपने अंदर से बिल्कुल से अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाती है कि तू कर सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कहीं न कहीं अपने आप को चेक कीजिए। कॉन्फिडेंट इस बिज़नेस में होना बहुत निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में
आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे। इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है तो सबसे पहली चीज अपने आप पे एक कॉन्फिडेंट होते हुए अपनी टीम के अंदर वो चीजें डेवलप करो। अपनी टीम के अंदर अपने आप को बिल्डअप करो कि आप, मैं कर सकता हूं तो आप भी ऑटोमेटिक कर पाएंगे। चाहे आपके साथ में दो लोग हैं, आपके हो सकता है आज आपके साथ में कोई ना हो, आपकी टीम में कोई पर्सन ना हो, लेकिन आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। होगा तो आपके साथ में आने वाले टाइम में दो लोग, चार लोग, 10, 100, 200, 500, 1000 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमेशा जो शुरुआत होती है ना, जो बिजनेस की, जो अगर मैं नेटवर्किंग में, अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं, एमएलएम में अगर मैं बात करूं, तो हमेशा जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है। एक दिन में कोई इंसान अपने साथ में हजारों लोगों का कारवां लेके नहीं बढ़ता, हजारों लोगों को एक साथ में नहीं लेके आता। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है जब उसके डाउन में उसके हजारों की टीम काम करती है, उसके डाउन में उसके लाखों लोगों की टीम काम करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी है। कॉन्फिडेंट हो जाइए आज के बाद में, अगर आप नहीं है तो कॉन्फिडेंट हो जाइए। होंगे तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। उसके बाद में नंबर 8 आता है हमारे पास, टीम वर्क। अब टीम वर्क तो सभी को पता है कि हम जिस बिजनेस में है वो ऑलरेडी एक टीम वर्क है। और टीम वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी टीम के लिए क्या सोच रहे हैं, आप अपनी टीम के बारे में किस तरीके की प्लानिंग करके चल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप टीम के बारे में क्या क्या फ्यूचर में किस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को किस मोड पे आप देख रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये समझना है कि मेरी आज एक की टीम है, दो लोग हैं, चार लोग हैं, तो मुझे उनको कैसे आगे लेके जा रहा हूँ, उनकी मैं फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या कर रहा हूँ। तो टीम वर्क आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, और अपनी टीम को भी, जो आपके साथ में दो लोग, चार लोग हैं, तो आपको उनको भी सिखाना पड़ेगा। टीम वर्क के ऊपर आपको स्पेशली काम करना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ में दो लोग हैं, नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ। क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर मैं लगभग इस बिजनेस में देखते हैं तो हमारे साथ हमारी फैमिली रिलेशन के जो लोग होते हैं वो हमारे साथ में लगभग नहीं आते हैं, वो लगभग हमारे बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें नोन लोगों पे काम करना पड़ेगा, अननोन लोगों पे काम करना पड़ेगा, जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उन लोगों के ऊपर हमें जो है काम करना पड़ेगा। तो तब आपकी टीम जो होगी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और टीम वर्क ऑटोमेटिक जब होगा तो आपकी इनकम भी उसी लेवल पे जाएगी। पैसेंस का होना बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो अगले 6 महीने, साल भर के लिए आप हमेशा अपने खुद के ऊपर एक पैसेंस बना के रखिए। क्योंकि धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन में, तो मैंने पहले एक बात बोली कि स्टार्टिंग में कभी कोई बिजनेस बिल्डअप नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा। एक ना एक दिन ऐसा जाएगा जब आपका बिजनेस कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाएगा कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, और अपनी लाइफ के अंदर नंबर 10, एक मेंटोर जरूर बनाइए। आपका एक मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको लगे कि हाँ यार, मैं इस इंसान के अगर साथ में रहता हूँ, अगर इस इंसान से मैं कुछ सीखता हूँ, तो मेरा बिजनेस जो है 4 गुना बढ़ सकता है। मैं मेंटोर की वजह से आगे जा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना मेंटोर ही नहीं बना बना पाते हैं। वो कुछ ना कुछ मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि यार हमें, मतलब मेरा मेंटोर कैसा होना चाहिए, मेरे जो सीनियर है वो कैसे होनी चाहिए, मतलब वो समझ नहीं पाते इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने कभी इन चीजों के बारे में समझा ही नहीं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक गुरु होता है, और जब वो गुरु उसकी लाइफ में आता है तो वो बहुत कुछ उनसे सीख करके जाता है। और मैं रियली बताऊं, मेरी लाइफ में भी मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ मैं अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें मैं कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं एक अपने आप के अंदर, मेरे अंदर वो इंसान है जहां से मैं कहीं ना कहीं सीखता हूँ। राजीव सर से हम सीखते हैं, मेरे अपलाइन कुलविंदर सर हैं, राजेंद्र सर हैं, या ओपी वर्मा सर हैं, या हमारे मतलब हमारे मिंटो पी सर है। कहीं ना कहीं हम कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में आपका मेंटोर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, आपकी लाइफ में आपका गुरु कौन है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा गुरु जिसको आप मानते हैं, उसकी वजह से अगर आप बिल्डअप हो रहे हैं, तो आपको भी आने वाले टाइम में आपकी टीम एक मेंटोर मानेगी। आपकी टीम आपको बिल्डअप, आपकी टीम आपके पीछे चल के आएगी। लेकिन वो चल के तब आएगी जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी। आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर नहीं है तो डेवलप करना शुरू कर दीजिए एक दिन में। क्योंकि वो चीज मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस बिल्डअप होगा। और वो क्वालिटी लाने के लिए सिंपली आपके अंदर वो 3-4 क्वालिटी, ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 10 चीजों के ऊपर अगर आप काम शुरू करेंगे, पहली चीज, इन 10 चीजों के अगर आपने काम शुरू कर दिया, तो आपका बिजनेस, यार मैं रियली बता रहा हूँ, आज मैं काम कर पा रहा हूँ ना, ये 10 चीजें मैंने अपने लाइफ के अंदर मैंने एड ऑन कर रखी है। हर डे
पर डे मैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर पा रहा हूँ, तो ये 10 चीजें मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 चीजों की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ पा रहा हूँ। और ये 10 चीजों के साथ में जो एक क्वालिटी है ना, वो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, और आपके अंदर भी वो क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वालिटी कैसे आएगी, वो 3-4 चीजें। एक लिए आपके अंदर वो क्वालिटी क्या चाहिए मेरे को, मेरे कोई नहीं, इस बिजनेस के अंदर आप सभी के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अब 3 क्वालिटी हैं, 3 से 4 ऐसी क्वालिटी आपको बताने जा रहा हूँ। एक लीडर के अंदर वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली, सर पे बर्फ। इसको नोट डाउन कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, या जो आपका मन करे वो कर लेना। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैरों में चक्कर। ये 4 क्वालिटी अपने अंदर नोट डाउन कर लेना माय माय डियर फ्रेंड्स। ये 4 क्वालिटी अपने आप अंदर डाल ली ना, मैंने जो चीजें बोली है, सर पे बर्फ का होना, कहने का मतलब आपका जो दिमाग है ना, वो हमेशा साइलेंट होना, बिल्कुल ठंडा होना। साला कैसी भी दिक्कत आ जाए मार्केट में, कैसा भी आपको साला इंसान मिल जाए, आपसे चाहे बड़े ओहदे का इंसान मिल जाए, लेकिन आपका दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए। कैसी भी समस्या आ जाए, नॉर्मल रहो, बिल्कुल कूल रिलैक्स रहो, आपके चेहरे पे पसीना तक नहीं आना चाहिए कि अरे यार ये आदमी आ गया, मेरे से ये होगा, मेरे से बड़ा होगा, इसने कोई सवाल जवाब कर लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सर पे बर्फ आपके पास होनी, सर पे बर्फ होना बहुत जरूरी है। कोई समस्या आ जाए, अपलाइन की तरफ से कोई दिक्कत आ जाए, टीम की डाउनलाइन की तरफ से कोई दिक्कत आ जाए, हमेशा अपने आप को ठंडा रखो। ठंडा रखो, हमेशा ठंडा रखोगे तो आपकी टीम आपके पीछे चल के आएगी, आपके अपलाइन आपके पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो बातें कुछ ऐसी करेंगे। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर। मुंह में शक्कर का मतलब हमेशा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो। जितना चीजें आप आराम से, अच्छे से, प्रेम से बोलोगे ना, यार टीम आपकी फैन हो जाएगी। रियलिटी बता रहा हूँ, आपकी टीम आपकी फैन हो जाएगी। और जिस इंसान के सामने आप बैठोगे ना, वो इंसान आपका फैन हो जाएगा। वो आपसे मतलब मिलना चाहेगा। आप, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना, तो एक बात बोलते हैं कि वो अपनी छाप छोड़ गया यार। तो आप वहां पे ऐसी अपने एक छाप छोड़ के आइए कि लोग आपको पीछे से याद करें। आप किसी को प्लान दे रहे हो, प्यार से बात करो, अपने अंदर जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो, कुछ भी नहीं रखना, हमेशा प्यार से अच्छी बात करो। वो आपके जाने के बावजूद वो साला 10 बार सोचे कि यार ये बंदा था, ये इंसान रियली में यार खतरनाक बंदा था, कि जिससे मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मुझे आज बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा के गया है। नंबर 3, दिल में आग। अब दिल में आग का मतलब, हमेशा अपने अंदर एक ऐसी आग रखो अपने बिजनेस को बिल्ड करने की। अपने अंदर ऐसी आग रखो कि जो आपने सपने देखे हैं, जो आपने ड्रीम देखे हैं, उनको पूरा करने की आग रखो। उनको अपनी टीम को बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक आग रखो कि हाँ यार मेरे को कुछ करना है, और एक टाइम के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 साल, 10 साल, 15 साल पड़े हैं, नहीं। एक टाइम आपके पास होना चाहिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को इस काम को इतना टाइम के अंदर करना है। नंबर 4, पैरों में चक्कर, कभी स्टॉप नहीं होने का। धीरे धीरे तो पूरी दुनिया ही चलती है, आपको उड़ना है, आपको तेज भागना है, लोगों से तेज भागना है, अपनी टीम को आगे लेकर के भागना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये 4 क्वालिटी, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैरों में चक्कर, ये 4 क्वालिटी आज के बाद में अपने अंदर डाल लेना। रियली में आपको बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, आपको बहुत लाइफ में आगे जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो चीजें आपको बताई जा रही है माय डियर फ्रेंड, रियली में यार बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत कुछ बड़ा काम हम मिलके कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त हम काम कर सकते हैं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्वालिटी अपने अंदर डालनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल को डालनी पड़ेगी। और जो पुराने लीडर हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं, उन सभी को पता है कि ये क्वालिटी आज नहीं तो कल अपने को लेके आनी ही पड़ेगी। नहीं लेके आएंगे तो जैसे हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आज आप क्या है, और अगले इसी डेट को ये देखो कि मैं अपने आप को अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो आने वाले 5 साल आगे या मैं अगले साल में अपने आप को कितना चेंज कर पा रहा हूँ। आपकी बोलने में कितना चेंजेस है, आपके ड्रेसअप के अंदर कितना चेंजेस है, आपके लर्निंग एटीट्यूड में कितना चेंजेस है। आप स्टेज पे जा रहे हैं तो आप बोल किस तरीके से रहे हैं। आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, सेल्फ चेक करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ चेक नहीं कर पा रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू करना शुरू कर दीजिए यार। मिलके बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को सही एक गाइडेंस के अंदर लेके आना पड़ेगा। अपना एक मेंटोर बनाइए, हमेशा अपने आप को ठंडा रखिए, नॉर्मल रखिए, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको अपनी टीम के आगे रखिए, अपनी टीम को सिखाइए। रियली में यार बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए कमाने की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे मनोज जी बोलते हैं ना कि मैं करोड़पति से नीचे बात नहीं करता, कि यार करोड़पति से मिलने आए हो। रियली में अपनी जो सोच है ना, उसको उस सीआर तक लेके जाइए। हजारों तो दुनिया ही कमा रही है, लाखों तो दुनिया ही कमा रही है। हम बात करें करोड़ों कमाने की, और करोड़ों कमाने वाली एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, जो आज हम सब लोग इस बिजनेस के अंदर, आज हमें डेक्कन एक ऐसी कंपनी मिल गई, जो मैं रियली बताऊं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से
या मैं अगर इंडिया में अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आज इस ऑर्गेनाइजेशन हमारी डेक्कन को मुकाबला कर पाए। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट है। वी आर ए डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको जो दी गई जानकारी है ना, मैं सच बता दिल से बता रहा हूँ, आपको अच्छी लगेगी। और जिस इंसान ने इन चीजों को अपने दिल में उतार लिया ना, और आप अपने आप को अपग्रेड करने में आप मतलब कामयाब हो जाएँगे। तो यार सिंपली आपका बिज़नेस, आपकी टीम ऑटोमैटिक कामयाब मोड में जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले सेल्फ अपने लर्निंग में आना शुरू कर दीजिए और डेली लिस्ट बनाइए, अपने लोगों से मिलिए, डेली शो द प्लान कीजिए, डेली फ़ॉलो अप करिए, डेली अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग कीजिए। मैं पहले भी एक बात बोलता हूँ कि आपकी 2 लोगों की भी टीम है ना, आप एक लीडर की श्रेणी में हैं, आपके पास 1 लोग भी अगर आता है तो ये सोच ली मेरे उस एक पर्सन से मेरे को 5, 10, 20 कैसे बनाने हैं, वो ऑटोमेटिक हम बनवाएँगे आपके साथ मिलके। हम आपके साथ में हैं, 24/7 किसी को भी कोई समस्या आती है तो अपने अप्लायंस से हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके साथ में हैं यार। बिल्कुल मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत डिफरेंट काम करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को लर्निंग सेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलके कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे, फैंटास्टिक करेंगे। और डे बाय डे हम लर्निंग मोड में हम अपनी टीमों को लेके आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जब लेवल अभी बताने की बारी आएगी तो हम आपको भी उस लेवल पे लेके आएँगे। हम आपके साथ में हैं, ऑलवेज़ विद यू। और मैं आज की सेशन को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपके समझ में आएँगी। और कोई अगर ऐसी कोई बात मेरे मुँह से निकल गई जो आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा क्षमा चाहूँगा। और नेक्स्ट मैं राजेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा, तो ओवर टू यू राजेंद्र सर। राजेंद्र सर। मनोज सर, राजेंद्र सर, आवाज़ आ रही है मेरी? ही अल्टीमेटली और बहुत जबर तरीके से, उम्दा तरीके से आपने आज की जो इन्फॉर्मेशन सभी लीडर्स के बारे में जो आपने जो पॉइंट्स होते हैं अपने, जो सभी को आपने अपने जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ऐसी जानकारी हम सभी लीडर्स के लिए, सभी टीम के लिए, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग रहेगी राजीव सर की, और 9 बजे राइट टाइम उसका है। आज ही राजीव सर की एक नेक्स्ट मीटिंग भी है। सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ आज की मीटिंग के लिए भी ज्वाइन करेंगे अपनी टीम के साथ में। तो बाकी बलराज सर, इसको आप कंटिन्यू करके और आज की मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच राजा, मेरे ग्रेट अपलाइन कुलविंदर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और राइट अपने 9 बजे राजीव सर का सेशन है, तो आप उसके अंदर भी अपनी पूरी टीम को इनवाइट कीजिए। सो मिलते हैं राइट 9 बजे। सो थैंक यू सो मच। अभी इधर से अनम्यूट मैं किसी को नहीं कर पा रहा हूँ आई थिंक। सो आई होप कि आपको ये जानकारी आज की अच्छी लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और बहुत अच्छी जानकारी को लेकर के हमने टीमों को भी बिल्डअप कीजिए, अपने खुद को बिल्डअप कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच। हैव ए गुड इवनिंग एंड लव यू ऑल।